हेलो एवरीवन, दिस इज़ रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के चलते लोगों में बहुत सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और गलत खान पान के चलते जैसे कि लोगों में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण पीरियड से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही हैं। पाइल्स यानी कि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो शायद लोगों में पहले कम होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक मिर्च मसाले का यूज़ करने के कारण ये समस्या भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है, शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कैंसर के बारे में नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब बीमारियों का इलाज एक ऐसे पौधे के पास है जिसे बहुत ही डाउनग्रेड किया जाता है, जो आपके आसपास लगा हुआ है, लेकिन आप उस पौधे के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी नहीं रखते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताएंगे और उसके औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार का ये पौधा है और कैसे आपको किस बीमारी में कैसे उसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे का नाम है नागदोन या नागदमन। संस्कृत में इस पौधे को नागदमनी कहा जाता है और अंग्रेजी में इस पौधे को पेडिलेंथस जिगजैग प्लांट या डेविल्स बैकबोन कहा जाता है। आप सामने देख सकते हैं इन तीनों गमलों में डेविल्स बैकबोन यानी कि नागदमन पौधे की 3 वैरायटी लगी हुई है। और जिस औषधीय गुण के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो वैरायटी ये ग्रीन पत्तों वाली, डार्क ग्रीन पत्तों वाली वैरायटी है। दोस्तों, शायद ही कोई नर्सरी ऐसी होगी जहाँ पर आपको ये पौधा नहीं मिलेगा और बहुत बार आपको सड़कों के किनारे जो पार्क होते हैं वहाँ पर ये पौधा आपको आसानी से लगा हुआ मिल जाएगा। अत्यधिक औषधीय गुणों से भरपूर इस पौधे को हमारे वेदों में चरपरा, कड़वा, हल्का, त्रिदोषनाशक, रक्त को शुद्ध करने वाला, विषनाशक, सूजन, प्रमेह एवं ज्वर को दूर करने वाला माना जाता है। कम जल एवं शुष्क वातावरण में जीवित रहने वाला नागदमनी के डंठल को तोड़कर मिट्टी में आप आसानी से उगा सकते हैं। यह औषधीय पौधा किन रोगों में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यह जानने के लिए आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है वो होता है सूजन कम करने के लिए। दोस्तों, इसकी डंडी या पत्ता तोड़ने पर दूध जैसे द्रव्य का स्राव होता है। अगर मधुमक्खी या लाल या पीला ततैया आपको काट लेता है तो तुरंत आपने देखा होगा कि उस हिस्से में एकदम से सूजन आ जाती है और बहुत ही दर्द का अनुभव होता है। तो इसकी पत्ती और डंठल को तोड़ने से जो द्रव्य निकलता है, अगर उसको आप उस स्थान पर लगा ले तो तुरंत ही सूजन कम हो जाती है और दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है कब्ज में लाभ के लिए। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, तो नागदमनी पौधे का चूर्ण खाने से बहुत, इसका रस आप काली मिर्च के साथ खाली पेट ले, इससे कब्ज में बहुत ज़्यादा आराम होता है। लेकिन इसकी पत्तियों या डंठल का यूज़ डायरेक्टली करने से पहले आप किसी प्रशिक्षित वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, इसका अगला जो लाभ है वो महिलाओं के लिए है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण औरतों में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो जिन महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी इस पौधे का यूज़ किया जाता है। इसके लिए 3 छोटे पत्ते काली मिर्च के साथ 5 दिन तक खाएं या फिर 1 चम्मच इसका रस खाली पेट लें। और अगर आपको इससे किसी प्रकार की वॉमिट वगैरह होती है तो आप इसका सेवन बंद कर दें। दोस्तों, अगला जो उसका सबसे महत्वपूर्ण इस पौधे का यूज़ किया जाता है वो कैंसर जैसी बीमारियों में किया जाता है। और कैंसर के लिए इस नागदमनी पौधे में आर्टिमिसिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है और इस प्लांट में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। हालांकि इसका आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते कैंसर के लिए, क्योंकि इस पौधे से दवाइयाँ बनाने का एक अलग ही प्रोसेस होता है। तो जो आर्टिमिसिन नाम का तत्व होता है वो हमारे शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए कैंसर की कोशिकाओं को 98% तक नष्ट करने वाला माना जाता है। तो ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर ये प्लांट कैंसर के रोगों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रयोग किया जाता है वो है दोस्तों बवासीर में इस पौधे का इलाज करने में प्रयोग करते हैं। बवासीर के इलाज के लिए इस पौधे के 3 से 4 पत्ते और 1 से 2 काली मिर्च को पीसकर इसका रस निकाल लें और उस 1 चम्मच रस का खाली पेट उसको लेना चाहिए, जिससे बवासीर में काफ़ी हद तक आराम होता है। इसके अलावा भी दोस्तों इसके काफ़ी सारे
गुण होते हैं, काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं जिनके बारे में सभी के बारे में बताना इस वीडियो में संभव नहीं है। और औषधीय गुणों के अलावा आप इस पौधे को बहुत सारी हरियाली के लिए आप अपने बगीचे में शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे इस छोटे से बगीचे में मैंने 3 इस पौधे के वैरायटी उगाई हुई है, और एक जो वैरायटी आप देख रहे हैं जिसमें कि वाइट वेरिगेशन भी है, पिंक वेरिगेशन भी है। अगर फूलों की कमी होती है तो इस तरह के कलर्स ऐड करने के लिए आप इस पौधे को उगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और औषधीय गुणों के बारे में तो आपको मालूम ही हो गए हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण सी जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन।